देखो, जो आंखें दिखती हैं जब साधक कंठ चक्र पर होता है, कंठ चक्र खुला नहीं होता है लेकिन उसे आंख दिखती है, आंख दिखती है, वो आज्ञा चक्र का क्षेत्र दिखता है। ये एक स्वभाव है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि नहीं और कहीं कंठ तो नहीं खुला। ठीक है, अगर मेरी पता नहीं किताब में लिखा कि नहीं आंख दिखती है, और भी साधकों को ऐसे अनुभव आते हैं कंठ चक्र से ही आते हैं। हाँ, लेकिन उन्हीं साधकों को आएंगे जिनका कंठ चक्र में कुछ विकास हो रहा होता क्या है, कंठ चक्र खुल जाता है। ऐसा उसमें भी बारीकी पे जाएं तो कभी जब खुलने वाला होता है तो हो सकता है कि एक पंखुड़ी खुली हो तो मैंने ज़्यादातर देखा क्योंकि मेरे साथ हुआ, 2 पंखुड़ी खुल गई फिर कई सालों तक, यानी कुछ सालों तक खुली रही। उससे क्या होता था, साइड से वायु ऊपर चली जाती थी। इसका मतलब ये भी नहीं है कि कंठ चक्र खुल गया। हाँ, 2 पंखुड़ी खुलने में थोड़ी वायु ऊपर चल गई और ज़्यादातर वायु यहीं रहती थी। दोनों ऐसी क्रियाएँ हो जाती थी। तो आँख तो खुलती है, तो यानी इसका कहना है, मतलब ये कहना है, ये अर्थ है कि कंठ चक्र में विकास क्रम हो रहा है। ठीक है। कभी कभी गुरुजी थोड़ी वायु जैसे ऊपर जाके सर में भर जाती है या खींचा होता हो, ऐसा होता है, तो ये अनुभूति होती है। हाँ, एक आपको समझना चाहिए, कंठ चक्र खुला है लेकिन प्राण ऊपर नहीं जाता। प्राण कहते हैं अपान वायु को, जो सूक्ष्म रूप से ऊपर को जाता है। और भी जब जाता है तो ये अपान और प्राण मिक्स भी होकर के ऊपर को चले जाते हैं। यानी और प्राण कहाँ काम करता है, हृदय में, हृदय के क्षेत्र में, तो वो भी सब मिक्स होकर के यहाँ गले में अगर नहीं खुला है तो गले में अटक जाता है। तो वास्तव में प्राण यहाँ होता। अब आप कहेंगे कि हमें ऊपर भी अनुभूति हो रही है, तो उसका कारण है कि आप जो ध्यान करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं, तो इस अभ्यास के कारण सिर के ऊपरी भाग में नाड़ियाँ खुल चुकी होती हैं, तो उसमें जो प्राणों की गति हो रही होती है तो उसकी अनुभूति भिन्न भिन्न तरह से होती है। जैसे गुदगुदी सी होती, सिहरन सी होती, कभी शुरू में चींटियाँ सी काटती, कभी कुछ पीड़ा सी भी होती, कई तरह से होती है। वो साधक की अलग अलग अवस्था पर निर्भर है। मगर ये नहीं सोच लेना चाहिए कि आपकी अवस्था, क्योंकि प्राण ऊपर महसूस होते हैं, कि आपकी अवस्था वहाँ तक नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो पता है। हम बहुत से साधक मुझे लिख देते हैं कि मेरी प्राणवायु और सिर के ऊपरी भाग तक आ रही है, लिखते हैं कमेंट, और बहुत से पढ़ने वाले तो वो भ्रम में रहते हैं। उनका ये हो, मुझे यहाँ तक सोच लेते हैं कि उनका सहस्त्रार चक्र खुला हुआ, लिखते हैं, मुझे लेख भेजते हैं। तो फिर मैं समझाता हूँ, फिर भी उसमें ज्ञानी पुरुष, यानी उनमें भी ज्ञानी पुरुष हमें ही गलत ठहरा देते हैं कि मुझे अच्छी तरह ज्ञान है कि मेरा प्राणवायु सिर के ऊपरी भाग में आ रहा है। आप कहते हैं कि आपका कंठ भी नहीं खुला हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है। खैर, अब मैं इतना लंबा तो मैं नहीं फेसबुक पे समझाऊंगा, अपना दूसरे गुरु के पास जाओ या किताब में पढ़ो या मेरी वीडियो देखो, उसमें उत्तर है कि मैं अच्छी तरह, मैंने पहले शुरू में समझाया है कि प्राण और मन एक साथ चलता है। यदि आप दृष्टि को इस तरह से यहाँ पर केंद्रित करें तो कुछ दिनों तक अभ्यास करने के बाद इस जगह गुदगुदी सी होती समझ में आएगी और ऐसा लगेगा इसके अंदर कुछ घूम रहा, वही प्राण समझ लो कि यहाँ भी लगेगा। आप जिस जगह पर, शरीर के जिस जगह पर आप मन को केंद्रित करेंगे, कुछ समय बाद वहाँ पर प्राण घूमता, गति करता हुआ महसूस होगा। तो यानी प्राण तो सभी जगह भरा हुआ, शरीर के हर जगह भरा हुआ, लेकिन जहाँ पर मन केंद्रित करने लगते हैं तो उस क्षेत्र की जो सूक्ष्म नाड़ियाँ होती हैं वो स्वच्छ होने लगती हैं और वहाँ उसमें तब प्राण गति करता समझ में आता है। तो साधक या अभ्यासी भ्रम में पड़ जाता है कि उसका मान लो यहाँ गुदगुदी होने लगी, तो उसे लगता है कि मैं यहाँ हो गया, आज्ञा चक्र पे होने लगती। बहुत से लिखते हैं कि गुरुजी मेरी आज्ञा चक्र में वो ऐसा लगता है कि प्राण इधर उधर घूम रहा है, गुदगुदी सी लगती है, कुछ नाड़ी सी लगती है। हाँ, क्योंकि मन को यहाँ पर केंद्रित कर रहा होता है वो अभ्यासी,
तो इस क्षेत्र में जो यहाँ पर एक ग्रंथि है जो वो उसमें कुछ हलचल भी होने लगती है। और यहाँ जो वैसे भी नाड़ियाँ हैं तो नाड़ियाँ जब धीरे 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 स्वच्छ होकर के उसमें प्राण बहने लगता है तो वो क्रिया होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज्ञा चक्र तक आ गया। आज्ञा चक्र या ऊपर तक तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कंठ पूर्ण रूप से शुद्धता से खुले ना। खुलने के बाद भी कुछ समय लग जाता है आज्ञा चक्र खुलने में, ब्रह्मरंध्र द्वार तक जाने में। ठीक है, तो मन को जहाँ केंद्रित करोगे वहाँ पर अनुभूति होने लगती है कुछ समय तक अभ्यास करने के बाद। बस ये है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.